गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है, सेमेस्टर 1, 2, 3 से एक पेपर जिनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसका थ्योरी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो साथ ही साथ आप लोग के लिए करवाई जा रही है, ताकि आने वाला जो एग्जाम, जो भी आप लोग का एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आज जो लेक्चर नंबर 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, और लेक्चर 2 जो था और लेक्चर 1 जो था, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हमने आप लोग के लिए थ्योरी भी लेके आया है। थ्योरी का मतलब है जो भी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उसी से रिलेटेड आपका डीप नॉलेज भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस चैनल से जुड़ के इस चैनल का लाभ उठा रहे होंगे और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल जहां से एंड किया था लॉन्ग आंसर, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ थ्योरी भी चल रही है दोस्तों। आप लोग इसी चैनल पे जुड़े रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन या फिर प्रीवियस थ्योरी जो भी है उसको एक बार सर्च कर लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे क्लास समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड मैंने करवा दिया है। फर्स्ट और सेकेंड करवाने के साथ साथ उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया, जिसको आप लोग थ्योरी मान के चल सकते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हम लोग का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए, यानी कैसे हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लो है। आज की क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कि कैसे हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 99% स्टूडेंट का अगर आप बुला दीजिएगा स्टेज पे तो वो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरे लो है। तो आज उन्हीं की चर्चा करेंगे और कैसे ग्रो किया जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसी को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को शुरू करते हैं। इसको अगर इंग्लिश में अगर आएगा, अगर आप लोग इंग्लिश स्टूडेंट है तो इंग्लिश का इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस फॉर डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम लोग अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है? कमजोर आत्मबल वाला व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात सही तरीके से नहीं बोल पाता है। अब मान के चलो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा एकदम नीचे है, ये नहीं है, तो हम किसी के सामने बात करने में भी हिचकिचाएंगे, झिझक जाएंगे, अरे कॉन्फिडेंस है ये नहीं है। ठीक है, तो वही बोलता है कि कमजोर आत्मबल वाला व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता, इसलिए करियर में तरक्की के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी। चलिए क्या बोलता है? करियर में सफलता की बुनियाद व्यक्ति की योग्यता और कॉन्फिडेंस पर टिकी होती है। भैया अगर तोर में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो तू हर जगह सक्सेस कर ले भी, मतलब हर फील्ड में आप अपना बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी बेटर साबित हो सकते हैं हर फील्ड में। क्यों? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आए हैं और है ये नहीं है, मतलब आत्मविश्वास है ये नहीं है, तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कुछ करना है, अगर आपको चमकना है तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वास को स्ट्रांग करना होगा। हालांकि अच्छी योग्यता होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स अपने करियर में बहुत अधिक सफल नहीं हो। हम पूरे पढ़ लिया भैया, डॉक्टर बन गया, MBBS ले लिया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, बहुत तरह तरह डिग्री हमारे पास है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये नहीं है, तो वैसा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? इसकी एक बड़ी वजह है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी।
अपनी बात को सही तरीके से रखने या सवाल पूछने के लिए व्यक्ति में भरपूर आत्मविश्वास का होना जरूरी है। अब मान के चलिए आप में आत्मविश्वास है ये नहीं, तो आप कैसे कुछ भी सवाल किसी से पूछ सकते हैं। सपोज दैट अभी इतना सारा बच्चा मेरे सामने है और किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये ना, कुछ पूछेगा नहीं। हम आम बोलेंगे तो वो आमो बोलेगा, इमली बोलेंगे, लंगड़ा बोलेंगे, अंधरा बोलेगा तो हाँ सर लंगड़े है, हाँ सर नहीं सर। अब देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नहीं सर वो लंगड़ा कैसे, वो अंधरा है। और है ये ना बाबू ये बोलो आम तो वो बोलेगा आम, ये बोलो अमरूद तो वो बोलेगा अमरूद। लड़ना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना होगा, ठीक है। वही बोलता है कि व्यक्ति को कुछ भी सवाल जवाब करने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए आदमी का सबसे पहले, व्यक्तियों को सबसे पहले उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए क्या बोलता है, कॉन्फिडेंस के बिना टैलेंट का कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाता और कई बार निराशा हासिल होती है। हमारे बहुत टैलेंट, बाप हम बॉडी बिल्डर ही पटके थे उठा उठा सबके, और कॉन्फिडेंस है ये नहीं, और कॉन्फिडेंस है ये ना, तो कैसे आगे बढ़ ना बढ़। वही बोला है कॉन्फिडेंस होने के बिना टैलेंट का कोई विशेष फायदा है ये नहीं है। इसीलिए इंसान को कभी कभी निराशा हासिल होती है। टैलेंट बहुत है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने में बहुत दिक्कत होता है। क्या बोलता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति कार्यस्थल और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, वही कमजोर आत्मबल वाला व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस पावर हाई है, अपर है, तो कहीं ना कहीं वो समाज में अलग न रहे। ओकर से पूछ, ओकर कॉन्फिडेंस, ओकरा बुलाओ नाच ले तो, ओकरा बुलाओ गा ले तो, ओकरा बुलाओ तो क्या है, तो वो स्टेज पे चढ़ने के लिए उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो बहुत बड़ा इंजीनियर तोरा बुला द्वारा आ भाषण दे तो रे, तो दे पे भी ना, भले इंजीनियर हो लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो समाज में उसी की चर्चा होती है जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होती है। क्या बोलता है, कॉन्फिडेंट व्यक्ति कार्यस्थल और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, वही कमजोर आत्मबल व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता। इसलिए करियर में तरक्की के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी स्किल है। इसलिए थोड़ा सक्सेस होना है तो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आत्मविश्वास, आत्मबल क्या है वो आज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और JH एग्जामप्लेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग का जो सेक पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो हिंदी में तैयारी करवा रही है। क्या हिंदी में तैयारी करवा रही है। अब इंग्लिश से पीछा छूटा और हिंदी में आइए, क्योंकि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है वो हिंदी में भी जवाब मांगता है और इंग्लिश में भी जवाब मांगता है। तो JH एग्जामप्लेक्स से जल्द आप लोग जुड़ जाइए और हिंदी लैंग्वेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तैयारी कीजिए अंकुर सर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है कि टॉपिक है ये कि कोई भी जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। अब तो जन्म दे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ी ही, हम जन्म लिए तो हम जन्मते साथ आत्मविश्वास है का नहीं, जन्म के साथ आत्मविश्वास नहीं होता है, उसको समय के साथ बदलना पड़ेगा और समय के साथ उसको आत्मविश्वासी खुद पे बनाना पड़ेगा कि नहीं मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो गया। ऐसा समय आएगा, आप लोग के भी साथ आएगा और कभी ना कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग को भी मिली होगी। और आप लोग में कॉन्फिडेंस है ये नहीं था, बोले का बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, झूल गया, मुंह ताक रहे, कुछ है ये ना, गाना गाने बुला दिया, हंस रहे, एकरा देख रहे, ही हंस रहे हैं, बाल खुजला रहे, माथा खुजला रहे, मुड़ी पटक रहे, नहीं आ रहा। क्यों? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। अब कहीं ना कहीं देखिए क्या बोलता है, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सभी हासिल करना चाहते हैं। सबको पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को सभी लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के अपने प्रयासों के दौरान कुछ लोग तरह तरह की भ्रांतियां या मिथकों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और वे महसूस करने लगते हैं कि यह उनके वश की चीज नहीं है। अब मान के चलो
सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और कुछ दूसरा आदमी आके कुछ दूसरा बोल दलता, तो कहीं ना कहीं आपको ये अनुभव लगने लगे, अरे हमारे बस के बात ना, अरे हम ना हमारे से ना हो तो कहीं ना कहीं हम क्या बोले ना, यार हमारे बस के बात ना, वही कर सको, बोल रहे हैं ना कि हमारे ये मेरा हम सबका बस का बात नहीं है, वे सिर्फ वही करेगा, टॉप आना है, टॉप आना ना, यार वो क्लास का टॉपर है वही टॉप आएगा, क्यों आप टॉप नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। अगर आप ना बोल दिए कि मेरी बस की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो है, उनके बस की चीज नहीं है। इस तरह की सोच ठीक नहीं। दुनिया में कोई भी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता है। किसी के पास ऐसा कोई जेनेटिक सुपर सीक्रेट नहीं होता जो उसे कॉन्फिडेंट बना, नहीं होता। कोई सुपर नेचुरल पावर लेके पैदा होता है क्या? नहीं। अब सुपर नेचुरल जिसके पास होगा क्या, कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई किया, तभी वो समाज से हटके है, तभी वो एक आईएएस आईपीएस है, तभी वो एक सरकार है। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस पावर हाई है, मतलब आत्मविश्वास, आत्मबल। हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी वो कुछ भी कर। दशरथ मान जी पहाड़ तोड़ दिया, कॉन्फिडेंस, मर गया, मरने दो। नहीं, हम पहाड़ तोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस है ना, नहीं तोड़ के रास्ता बना सकते हैं। और अरे सुतर रहा था, कॉन्फिडेंस ना, यार हमारे से ना हो तो हमारे बस के बात ना हट रहा, नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, मरले रहेगा हमारे बस। तो कहीं ना कहीं ना बोलो ना, यानी मेरे बस की बात नहीं है, ये शब्द अगर आप यूज करते हैं आए दिन में, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ला ने हमारे से हो जाता, ला हम कर दो, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि जन्म, कैसे कैसे आप लोग को जन्म के साथ और जन्म के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आएगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है, मतलब कि आत्मबल, आत्मविश्वास होने का मतलब क्या है। देखिए क्या बोलता है, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के पूर्व कोच और एथलीट निदेशक डॉक्टर इवान जोसेफ आत्मविश्वास को बखूबी परिभाषित करते हैं। अब क्या परिभाषित करते, क्या बोलते हैं वो, कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपने आप में विश्वास करने की क्षमता या विश्वास होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो या फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। मेरे में अगर आत्मविश्वास है तो हम हंस के वो काम को कर लेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे, छोटा सा बमना नाम होकर बमना नेपोलियन बोनापार्ट। कैसे आपका फ्रांस में एक राजा बन गया था, उसकी आत्मविश्वास स्ट्रांग थी। हिटलर बोलता था तो लगता था कि ना ये आदमी कर देता, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई थी। क्लियर है? तो वही बोलते हैं अपने भाषा में, क्या बोलते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किल भरा काम क्यों ना हो, अगर आप में आत्मविश्वास है तो वो काम करके आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, यह जरूरी नहीं है कि आत्मविश्वास का संबंध व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं से हो, वास्तव में इसका संबंध व्यक्ति के दृष्टिकोण, स्किल्स और उसकी क्षमताओं से अधिक है भैया। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्तियों से हम उसका आत्मविश्वास निभा रहे। अब कहीं ना कहीं आपको डांस करे नहीं आता है तो अच्छा गाना गाने तो आता है ना, तो आपके पास स्किल्स क्या है कि सर हम अच्छा गाना गा सकते हैं। आपको अच्छा लिखना तो आता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस पावर को हाई बनाती है। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या बात बोलता है
स्टडी या कोई भी काम करते हुए आपके व्यवहार पर आत्मविश्वास का भारी असर पड़ सकता है। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे, बहुत बाप रे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसरो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अरे आप भारत के सरकारी प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति, और कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं, क्या फायदा होकर, कुछ फायदा ना हो यार, एक अच्छा तो हट जो कॉन्फिडेंस लेवल वाला बनाएंगे। चलिए अब उसके लिए क्या बोलता है, इस बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे आत्मविश्वास करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, जैसे बेहतर संचार। अब बेहतर संचार क्या है भैया, आत्मविश्वास की बदौलत आप अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप लोग याद कीजिएगा, हम लेक्चर नंबर 1 या 2 में कम्युनिकेशन के बारे में बताए हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि सेमेस्टर 1, 2, 3 का जिसका पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लॉन्ग आंसर के साथ इसकी थ्योरी भी कंटिन्यू चल रही है। इसलिए आप लोग पीछे मतलब प्रीवियस चैनल को देखें, प्रीवियस क्लास को देखें, उसके बाद ही ये क्लास आपको समझ में आएगी। और वही प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संचार के बारे में बताया है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे लीडर बनना है, आत्मविश्वास से सबसे आगे बढ़ना है कि नहीं सर सबका नेता हम रहेंगे, सबका नेतृत्व हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप में कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। तब नहीं सर हम कंप्यूटर बना लेते बहुत अच्छा, नहीं सर हम फोन बना लेंगे, नहीं सर हम ही कर देंगे वो कर देंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ आप सबसे आगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, हाँ नेक्स्ट बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग को बता दूं कि सेमेस्टर 2 के जितने भी प्रिपरेशन हो, मेजर पेपर हो और पेपर मेजर हो गया, माइनर हो गया, सेक हो गया, वो सारी चीज की तैयारी आपका JH एग्जाम्प्लेक्स मात्र 599 में करवा रही है, जो कि आपको एग्जाम में और आपके आने वाले भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं FYUGP मतलब 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ये सारी जो मेजर पेपर है, माइनर पेपर है और जितने भी सेक पेपर है, जितने भी आप लोग के ऑनर्स पेपर के साथ साथ है, वो उसकी तैयारी मात्र JH एग्जाम्प्लेक्स 599 में करवा रही है। ओनली फॉर 599 में सेमेस्टर 2 के लिए, ओनली फॉर 599, जिसके साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स एंड गेस्ट क्वेश्चंस पेपर। मींस कि आप इसका फायदा उठा के आप अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं सिर्फ 599 में। ज्यादा कॉस्ट है 599, ना खेबी 2 दिन गुपचुप, 2 महीना तू गुपचुप ना खेबी, एक दिन में मान के चल तू 10 रुपया गुपचुप खाई तो एक महीना में 300, 1.5 महीना में तो बचा ना को। और कहीं ना कहीं आपका सेमेस्टर 2 का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर, MDC पेपर, जितनी भी पेपर है उसकी तैयारी JH एग्जाम्प्लेक्स मात्र 599 में करवा रही है। अभी ऑफर है 10 स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग जल्द से जल्द इसकी क्या बोलते हैं लाभ उठाएं। और हमारा जो पेड ग्रुप है 9631555973, इसमें आप लोग ज्वाइन करके या फिर इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, आने वाली तैयारी को आप लोग और भी अच्छे से बना सकते हैं, ताकि भारत के किसी भी फील्ड में आप झारखंड की युवा हो या युवतियां हो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि भारत में पहचान आपका झारखंड के नाम से हो। JH एग्जाम्प्लेक्स से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। ओनली फॉर 599 में ये ऑफर सेमेस्टर 2 के लिए है, जितने भी आप लोग की सब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, बेहतर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। अब ये सर आप तो देख लिए कि किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है।
और उसके साथ साथ आपको बेहतर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है। तो ये है क्या, जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है तो आप खुद का अनुमान लगाने में समय बर्बाद, अरे हम कहा है हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्या बोला है देखो, जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, हमको मेरे पे खुद भरोसा है, हम ही कर ले, हम समय कहाँ बर्बाद करेंगे सोच के। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको प्रोजेक्ट्स पे, असाइनमेंट्स पे और नए नए चैलेंज लेने के लिए हौसला देता है। आप में खुद के अंदर हौसला है ना, हम कर लेंगे यार, तू डरता है रे, काहे रही थी, डरे थी, छोड़ तू मत कर, तू चल भी रहे ना, हट तू हट, हम अकेले करवाओ। तो अकेले कहीं ना कहीं आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अभी हम आप लोग को सामने पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आया है। अब बुला आदमी के घर पढ़ा तो रे, आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें है ये नहीं है। तो वही बोलता है कि बेहतर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए अगर आप में आत्मविश्वास अगर मजबूत है तो किसी की जरूरत नहीं है, और नए नए जितने भी आपके सामने चैलेंज आएंगे, चुनौती आएंगी, उसको आप लोग हौसला देते हुए आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी। चलिए तीसरा क्या बोलता है, भरोसा बढ़ाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या बोलता है, तनावपूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और संयम आपके सहयोगियों और मैनेजमेंट के बीच विश्वास का निर्माण करते हैं। आत्मविश्वास आपको लीडर बना सकता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपके आसपास के लोगों को प्रेरित और सक्रिय करने में मदद करता है। आप लीडर हैं, सर 10 गो बच्चा हो, 10 गो में से राहुलवा तू लीडर बना दे, काहे रे, तो राहुलवा अच्छा भाषण देता है सर, राहुलवा शर्माता नहीं है सर, राहुलवा सब चीज में आगे रहता है सर, कहीं ना कहीं राहुलवा का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है ने, तो राहुलवा को नेता बनाया। अब वो जब नेता राहुलवा बनेगा तो उसी को देख के आसपास के लोग अपने में सुधार करेंगे ना, हम एक दिन राहुलवा जैसा बनवाओ, हमरो अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई करना हो, हम जाके एक बार सरकार बनवाओ, हम मुखिया बनवाओ, क्यों, तो आपसे ही लोग इंस्पायर्ड होते हैं और आप ही का नकल करके बदलाव कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। JH एग्जाम प्लेक्स पहली बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में, पूरे भारत में अगर बोले तो हिंदी में आप लोग को पढ़ा रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। चलिए देखते हैं और क्या बोलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए क्या, अब भैया तू का कर भी, सर हम ऐसा का करे कि हम भी सरकार बने, सर हम ऐसा का करे कि हम भी दाऊद इब्राहिम बन जाए, सर हम ऐसा का करे कि हम ओकरा उठा ले, किडनैप करवा ले, क्या करे सर ऐसा, कोई भी हमरा कुछ बोलो अगर हम पलट के जवाब दे, क्या करें। देखिए क्या करना है, अपना दृष्टिकोण बदलकर कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। नजरिया बदल दो, आप नजरिया बदल दो, ठीक है। इसके लिए भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं खुद को मेंटेन करना भी जरूरी है। बी पॉजिटिव, बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कॉन्फिडेंस की कमी न केवल प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करती है बल्कि यह व्यक्ति के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डालता है। जैसा सोच भी वैसा बन भी, हाँ, तू अच्छा सोची थी तो अच्छा फील कर भी, तू खराब सोची थी खराब फील कर भी, हाँ ना ओकरा हम बोलबो ना तू एक्सेप्ट कर लेते हो। देखो कॉन्फिडेंस लेवल देखो कितना हाई है, सामने है वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये मंगरी देखो, देखो पावर, देखो कॉन्फिडेंस लेवल, ये मंगली हम तेरा पसंद करो ही, तो है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इसका, क्यों, इसमें आत्मविश्वास बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल इसका है, तबे ना जाकर उसको बोला हम तेरा पसंद करो योगे, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आग लगा देगा वो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अब जब जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है ना, यार ना बोल मार देते तब, देखो सोच भी, देखो बुरा सोच भी रहा, बुरा जैसा वर्ता मार देते तब, बुरा सोच ना बोल, ना एक्सेप्ट ना करते तब,
देखो कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का अंतर बता रहे हैं। ए मंगरी आई लव यू, तो क्या बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई बोला ना, हाई गया ना, एकदम एक्सेप्ट कर ले तो बोल दलियो। देखो कॉन्फिडेंस यहाँ, अरे लो कॉन्फिडेंस ना बोल मार दो तब ना एक्सेप्ट करता था ना, तो देखो ये हो गया लो कॉन्फिडेंस, बुरा सोच भी रहा है, नेगेटिव थिंकिंग भी है और नेगेटिव नेचर भी है, और इन्हें पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव नेचर है। तो कहीं ना कहीं आपको आत्मविश्वास को अकॉर्डिंग थिंकिंग, मतलब जैसा सोचिएगा अच्छा सोचिएगा तो आपका आत्मविश्वास भी अच्छा बना रहेगा। यह व्यक्ति के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डालता है। हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं, यह हर किसी के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग है भैया सबका रूटीन, सब चीज रूटीन अलग अलग है। जैसे भैया हर दिन या हफ्ते में अपनी पसंद की चीजें करने के लिए कुछ समय निकाले भैया। अब देखो क्या करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पूछ दिया बच्चा कि सर आप इतना बकर बकर कर रहे, इतना बता रहे सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई करना हाई करना हाई करे, लेकिन कैसे करे सर, नहीं होता है, मेरा दिमाग सबके जैसा नहीं है सर, हम सबके जैसा नहीं सोच पाते, हम डिप्रेशन में रहते हैं सर, हम कैसे इससे निकले सर। देखो क्या बोलता है, हर दिन या हफ्ते में अपनी पसंद की चीजें करने के लिए कुछ समय निकालें। ऐसा समय निकालो जो आपको पसंद है, तो वो काम करने के लिए आप समय निकालिए। समय पर संतुलित आहार लीजिए भैया, रात को भरपूर नींद लेने का प्रयास करें, समय समय पर किसी अनुभवी व विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें, जरूरत हो तो काउंसलिंग के लिए चिकित्सक की सलाह ले, नियमित एक्सरसाइज करें, बॉडी में एंडोफिन नामक फील गुड केमिकल एक्टिवेट करे, रिलैक्स करने के स्वस्थ तरीके खोजे, जैसे म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन या योग करना, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको अपना फोकस बढ़ाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। मतलब कि भैया वो बच्चे का जो आंसर था, क्वेश्चन जो था कि सर हम क्या करें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि हम भी उसको बोले, ताकि वो भी हमसे बात करे। अब हम बोल बैन करेंगे तो हमसे बात कैसे करेगी सर, हाँ, एक दूसरे से पहचान बनाने के लिए एक दूसरे से बात करना जरूर, तो हम वहां ऐठनी है वो हम वहां ऐठले, दोस्ती होता ना हो तो, और जिंदगी में दोस्त होना जरूरी है। अब जब तक दोस्त नहीं बनाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो जवाब था, सवाल जो पूछा क्या करे सर इससे निकलने के लिए, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, बढ़ाइए। यही 5 पॉइंट है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो ये टॉपिक थी, ये जो क्लास था क्वेश्चन का, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जिंदगी में सक्सेस चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चलिए ये थी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, आत्मबल से रिलेटेड, आत्मविश्वास से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है लीडरशिप यानी नेतृत्व। लीडरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे नेतृत्व। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व क्या है, इसके महत्व और विशेषताओं का वर्णन करें। डिफाइन लीडरशिप, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी पूछ देगा अच्छा तू लीडर बन भी रहे, बता तो का कैसे बन भी लीडर, लीडर के हिंदी बता दे। तो कहीं ना कहीं आप फंस जाइए कि क्या होता है लीडर, हम तो लीडर बनने तैयार हैं, हम तो सरकार बनने तैयार हैं, हम तो नेता बनने के लिए तैयार हैं। तो वही आज उस नेता को पढ़ेंगे, आज वही लीडर को पढ़ेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लीडर का अर्थ पहले समझते हैं, यानी लीडरशिप को समझते हैं कि वो है क्या। विद्वानों ने नेतृत्व को भिन्न भिन्न प्रकारों से स्पष्ट किया है, कभी कभी इसका अर्थ प्रसिद्ध से समझा जाता है। अब देखो तरह तरह के विद्वान हैं और तरह तरह का अपना मत दिए हैं कि क्या बोलता है कि जो सबसे प्रसिद्ध है भैया वही लीडर हो, वही नेतृत्व करता है, वही सबसे बड़ा नेता है। देखिए क्या बोलता है, लोकतांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ उस स्थिति से समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों के आदेशों का
पालन कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं जो लीडर होता है वो लीडर कुछ काम करता है या फिर कुछ काम किसी को देता है और अन्य व्यक्ति कुशलता से उनकी जो बात है उनकी बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बोल लो भैया वो लीडर हो, वो नेता हो। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति शक्ति के आधार पर दूसरे से मनचाहा व्यवहार करवा लेने की क्षमता रखते हो तो उसे भी नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बंदूक दाग दिया, एक काम कर रहे, बंदूक दाग दिया, सोना के चैन खोल रहे, पर्स लाओ रे, ओकरा दे रे, एकरा ला रे, तो कहीं ना कहीं बंदूक के दम पर यानी अपने रंगदारी के दम पे अगर वो आपसे जो काम करवा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी लीडरशिप के अंदर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को लीडरशिप अच्छे से ये वाला पॉइंट समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलता है। वास्तविक यह है कि नेतृत्व का तात्पर्य इनमें से किसी एक व्यवहार से नहीं है, बल्कि नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित ना होकर अपने व्यवहार से दूसरों के अधिक प्रभावित करता है। देखो लीडरशिप का मेन रीजन क्या है? हम उससे प्रभावित नहीं है भैया, हम नेता तो हम उसका बात नहीं सुनेंगे, मेरा बात सब कोई सुनेगा। वास्तविक अर्थ यही है कि लीडर का ही बात सब सुनेगा, उसका बात हम नहीं सुनेंगे। नेता का काम क्या है? नेता जो कहेगा सबको करना है, सरकार जो कहेगा सबको करना है, कैप्टन जो कहेगा सबको करना है, लेकिन सबकी बात नेता नहीं सुनती और लीडर नहीं सुनती। तो कहीं ना कहीं वास्तविक अर्थ लीडर का यानी नेतृत्वकर्ता का यही होता है। और क्या बोलता है? भले ही यह कार्य दबाव द्वारा किया गया है या अथवा व्यक्तिगत संबंधी गुणों को प्रदर्शित करके किया गया, भले ही यह काम, भले ही वो नेता दबाव डाल के सबसे काम करवाए या फिर अकेले बोल के सबसे काम करवाए, वही वास्तविक नेता होता है। उसी को ही हम लोग नेतृत्वकर्ता कहेंगे, उसी को ही हम लोग लीडर कहेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है नेतृत्व का महत्व यानी लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर लाइफ में सब नेता बनना चाहता है, सब लीडर बनना चाहता है, कोई घर का लीडर बनना चाहता है, कोई गेम का लीडर बनना चाहता है, कोई राज्य का लीडर बनना चाहता है, कोई देश का लीडर बनना चाहता है। तो आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए क्या बोलता है। प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो प्रत्येक समूह के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। कोई भी समूह ले लो, जैसे आप सोवियत संघ का समूह ले लो, जैसे आप फ्रांस की क्रांति का समूह ले लो, जैसे कि आप नाटो का समूह ले लो, तो कहीं ना कहीं सबका कौन होता है? तो एक नेता होता है। अब नेता यानी लीडर होता है, सबका लीडर होता है। तो लीडर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो नेतृत्व बोलेंगे। तो क्या बोलता है? प्रत्येक समूह के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वह राजनैतिक हो या फिर सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर औद्योगिक हो। हर कंपनी के क्षेत्र में चले जाओ, हर धर्म के क्षेत्र में चले जाओ, हर राजनेता के क्षेत्र में चले जाओ या फिर सामाजिक के क्षेत्र में चले जाओ, सबका एक लीडर होता है। धर्म के आधार पर आप जाइएगा तो जैन धर्म महावीर जैन हो जाएगा। उसके बाद आप औद्योगिक में चले जाएगा, मान के चलिए इसरो के जो भी चेयरमैन होंगे वो सबका लीडर होंगे। राजनीतिक में देश की सरकार, एगो नागरिक जो होगा, एक जो सरकार होगा वो भी सबका लीडर होगा। और सामाजिक में मुखिया होगा, सरपंच होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं समूह में रहने वाले लोग हैं और समूह का सिर्फ एक लीडर होगा, हेड। चलिए देखो क्या बोलता है दूसरा पॉइंट में। औद्योगिक क्षेत्र में मालिक या कर्मचारी ही नेता का चयन करते हैं। होना यह चाहिए कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर नेता का चुनाव करें। औद्योगिक क्षेत्र में, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी के क्षेत्र में, ठीक है। इस प्रकार की आदर्श चयन प्रणाली के द्वारा मालिक और कर्मचारियों के बीच छोटे छोटे झगड़ों को रोका जा सकता है। अब देखो क्या करता है। अगर मालिक और जो भी छोटे मोटे कर्मचारी है दोनों मिलके एक नेता को चुन ले। हम तो मालिक हो भैया, लेकिन ये कंपनी एक तो लीडर चलाएगा,
एक कंपनी एक तो लीडर चलाएगा, तो वो जो लीडर होगा उसका जो चयन करेगा हम और मेरे सारे कर्मचारी मिलके उसका नेता को यानी उस नेता को चुनेंगे, तो भविष्य में आने वाला झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सहमति से ढूंढे भैया, सहमति से नेता चुने तो कैसे लड़ाई होगा। तो भविष्य में छोटी मोटी लड़ाइयां जो होती है मालिक और कर्मचारी के बीच में वो नहीं होगी, उसे रोका जा सकता है। इससे समस्याएं समाधान भी जल्दी होगा। सबके सहमति से तुम नेता चुनोगे तो समस्या का समाधान भी जल्द ही होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। दूसरा क्या बोलता है, मालिकों तथा प्रबंधकों द्वारा मालिकों तथा प्रबंधकों द्वारा चुना व्यक्ति अधिक स्वामी भक्ति रखता है और कर्मचारियों के हितों की उपेक्षित कर सकता है। अब मालिक तथा प्रबंधक द्वारा जो भी व्यक्ति का चुनाव होता है वो मालिक के प्रति और कर्मचारियों के प्रति उपेक्षित माने अच्छा काम करता है। भाई ना वो हमारा चुनल को है, हम अच्छा काम करेंगे, नहीं मालिक हमको नेता बनाया है, हम अच्छा काम करेंगे, मालिक हमको लीडर बनाया है तो हम अच्छा काम करेंगे और वो मालिक के प्रति ही अपना सारा काम अच्छे से करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, इसके विपरीत कर्मचारियों द्वारा चुना व्यक्ति कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए क्या बोला है, अगर कर्मचारियों द्वारा चुना व्यक्ति कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसे प्रधानमंत्री अपने लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ना, ठीक उसी तरह कर्मचारियों के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होता है वो कर्मचारियों के लिए यानी कर्मचारियों के अंदर ही काम करता है। इस प्रकार नीति संघर्ष बढ़ने लगता है। इसलिए प्रभावशाली नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मालिक और कर्मचारी दोनों मिलकर जो योग्य है भैया, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, जो अनुभवी हो और जिसका व्यवहार अच्छा है, उस व्यक्ति को नेता चुने, उस व्यक्ति को हम लोग नेता चुन सकते हैं। अब नेता कौन चुनेगा? दोनों मिलकर चुनेगा, कर्मचारी हो और लीडर हो, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी आगे ग्रो करेगी और जो लड़ाई झगड़ा आए दिन में होता है वो भी नहीं होगी। नेतृत्व को हम लोग 3 स्तर पर यानी 3 वर्ग में बांट के पढ़ सकते हैं यानी फिर बांट सकते हैं। कौन कौन सा वर्ग है भैया? पहला है उच्चतम स्तर का प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट, दूसरा है मध्यम स्तर का प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट, और तीसरा है सम्मुख व्यक्तियों का प्रबंध यानी फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। देखिए जब स्टार्ट होगी सेक पेपर की तो उसमें थ्योरी भी हो सकता है, कल इसकी और भी ज्यादा डीप लेके आए कल की क्लास में। सेक पेपर, जिनका सेक पेपर सेमेस्टर 1 to 3 में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ उसकी थ्योरी भी क्लास चल रही है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग दोनों क्लास को ये अटेंड करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। देखिए क्या बोलता है कि सर लीडर का महत्व देख लिए, लीडरशिप होती क्या है वो देख ली, अब इसकी विशेषता क्या है सर? लाइफ में हर किसी जगह में एक नेता होता है, हर किसी जगह में एक लीडर होता है, तो इसकी विशेषता क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह सबको सम्मिश्रण करता है। सबको क्या करता है? सम्मिश्रण करता है। सबको मिला के चलेगा लीडर, सबको मिला के चलेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा और सबको मिला के चलेगा। चलिए दूसरा क्या बोलता है, नेतृत्व के लिए 2 पक्ष नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है, यानी दोनों पक्ष के लिए कोई भी नेता काम करेगा, किसी एक पक्ष के लिए नेता काम नहीं कर सकता है, लीडर काम नहीं कर सकता है। सबके सहमति से तुम अगर लीडर बने हो तो सबके लिए तुमको काम करना आवश्यक होगा। देखिए क्या बोलता है, नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता, इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है। अब देखो क्या बोलता है, कोई नेता किसी पे दबाव नहीं डाल सकता है।
अगर तुम लोग हमको लीडर चुने हो तो हम भी तुम लोग पे दबाव नहीं डाल सकते। दबाव मेरे पे जो डाला जाएगा वो अपने नैतिकता का दबाव डाला जाएगा कि मेरे पे इतना प्रेशर है कि कैसे हम सबको संभाल के चले। प्रेशर है, बर्डन है, हम टीचर है, मेरे पे दबाव है, प्रेशर है कि कैसे आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख के अपने लाइफ को यानी अपने लाइफ को सक्सेस बनाइए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। जो भी सपना देखे तो कहीं ना कहीं ये मेरे पे दबाव है। तो हम क्या किए, JH एग्जाम प्लेक्स के द्वारा हम आप लोग को उस जो आप ड्रीम देखे हैं उस तक पहुंचाने का मदद कर रहे हैं और एग्जाम आपका अच्छा जाए, ताकि मेरी जो दबाव है, जो बर्डन है वो कम हो। तो मेरा अपना भी कुछ प्रेशर है, लीडर का भी कुछ प्रेशर होगा, मुख्यमंत्री का भी प्रेशर होगा, सरकार को भी प्रेशर होगा। तो उसके काम के अलावा जो वो काम कर रहा है उसी का कहीं ना कहीं उस पर बर्डन यानी बोझ डाला जाएगा। हम अपना बोझ दूसरा को नहीं दे सकते, वही कहा गया है इसमें। नेक्स्ट क्या बोलता है, फिगर्स के अनुसार। आप देखिए कौन है फिगर्स, साइंटिस्ट होंगे, बहुत बड़े फिलोसफर होंगे, दार्शनिक होंगे। फिगर्स के अनुसार नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से ही प्रभावित होता है। भैया जैसा आप सोचिएगा वैसा ही परिवर्तन के साथ अगर आप चेंज होते हैं तो आपका व्यवहार भी चेंज होगा। तो ये कथन किनका है, तो ये कथन फिगर्स का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो आने वाला एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए आगे क्या बोलता है। हाँ, आगे जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सेमेस्टर 4 जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में है या फिर जाइएगा तो उसके लिए JH एग्जाम प्लेक्स एक ऑफर लेके आया है। ऑफर क्या है सर, मात्र 799 में, कितने में, 799 में आप लोग को तैयारी करवा रही है। किस किस पेपर का, तो मेजर पेपर का, माइनर पेपर का, सेट पेपर का और अदर जो भी सब्जेक्ट है वो सारी चीज की तैयारी ओनली 799 में करवा रही है JH एग्जाम प्लेक्स। तो सर इसमें फायदा क्या क्या है, तो देखिए लाइव क्लासेस आप लोग को मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग को मिलेगी, PDF मिलेगी और गेस्ट क्वेश्चन मिलेगी। और इसके साथ साथ आप लोग अपना फ्यूचर को और बेटर बना सकते हैं। कितना में, ओनली फॉर 799 में। हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए ये नंबर है 9631559973। आप लोग जल्द से जल्द पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए और इसका फायदा उठाइए और दूसरे को भी बताइए। कितना, मात्र 799 में आपको सेमेस्टर 4 का तैयारी, हर एक पेपर का तैयारी करवाया जा रहा है, ताकि आप हम लोग के साथ जुड़ के अपना भविष्य को और भी बेहतर बना सके। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट है उसको छोड़ दिए थे, चलिए उसको कवर कर देते हैं। क्या बोलता है, नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति क्षेत्र होती है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है। अब नेतृत्वकर्ता का भी अलग अलग क्षेत्र है और वो भी अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित अपने कार्य को वो कर सकता है। एक नेता दूसरे राज्य में भी काम कर सकता है, एक नेता अपने राज्य में भी काम कर सकता है, एक नेता दोनों राज्य का नेता हो सकता है। तो यही थी आपकी लीडरशिप की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज आपका लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम में आएगा लिख लेंगे, नहीं आएगा समझ लेंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा नए उमंगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।